हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीके विथ आयुष स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने हिस्ट्री के चैप्टर गुप्त साम्राज्य से 20 क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण सेशन लाया हुआ है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बिहार दरोगा एवं बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक पर लिखी गई पुस्तकें थी। ऑप्शन ए में है बाणभट्ट, ऑप्शन बी में है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी में है अमोघ वर्ष नृपतुंग, ऑप्शन डी में है हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कन्नौज स्थानांतरित कर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तर पश्चिम से खतरा, ऑप्शन बी में कह रहा है पश्चिम गंगा मैदान के समृद्ध कृषि क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन सी कह रहा है यह पश्चिम भारत से सीधा जुड़ता है और ऑप्शन डी कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में दिया है महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी में दिया है परमेश्वर वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी में दिया है नरसिंह वर्मन और ऑप्शन डी में दिया है सिंह विष्णु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन ने पल्लव राजा महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की थी, जो कि नरसिंह वर्मन पल्लव राजा थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है डंडीन रचित अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये जो जानकारी मिलती है सिंह विष्णु की जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 5 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था। तो दोस्तों हर्षवर्धन राजवंश 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7वीं ईस्वी शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन राजवंश कहा गया, जिसकी स्थापना की। ऑप्शन ए में है प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन बी में है हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी में है बाणभट्ट ने और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में युग्मों के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। ऑप्शन ए में है गुप्त हर्ष विक्रम शक, ऑप्शन बी में है विक्रम शक गुप्त हर्ष, ऑप्शन सी में है गुप्त शक विक्रम हर्ष और ऑप्शन डी में है विक्रम हर्ष गुप्त शक। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है ये ऑप्शन बी करता है। पहले विक्रम होगा, फिर शक, फिर गुप्त और फिर हर्ष होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो दोस्तों जो जूनागढ़ शिलालेख संबंधित है यह रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था। तो दोस्तों ये जो शामिल हुए थे हेन त्यांग शामिल हुए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के अधीन शासक थे। ऑप्शन ए में दिया है कल्याणी चालुक्य, ऑप्शन बी में है चोल, ऑप्शन सी में है पल्लव और ऑप्शन डी में है कंदम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंदम्ब। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन बी में है अहमदाबाद स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन सी में है बिठूर स्तंभ शिलालेख और ऑप्शन डी में है लखनऊ स्तंभ शिलालेख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख।
यानी कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रस्तुति के नाम से भी जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, शकों पर विजय के बाद निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो दोस्तों जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त डैश की भव्य उपाधि अपनाने वाले गुप्त वंश के पहले शासक थे? ऑप्शन ए में है धर्मराज, ऑप्शन बी में है महाराजा धीराज, ऑप्शन सी में है महाराजा और ऑप्शन डी में है देवानमपीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा धीराज। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है सुश्रुत, ऑप्शन बी में है कलहन, ऑप्शन सी में है बिंबिसार और ऑप्शन डी में है कौटिल्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुश्रुत, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जो प्राचीन इतिहास यानी कि जो प्लास्टिक सर्जरी, जैसे कि हम लोगों का हड्डी में कोई क्रैक या फिर टूट फूट हो जाता है तो जो प्लास्टिक सर्जरी होता है इसका खोज सुश्रुत ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कुल 12 शासकों को पराजित किया था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी में है श्रीगुप्त और ऑप्शन डी में है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, यानी कि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है? ऑप्शन ए में है गणित सार संग्रह, ऑप्शन बी में है पंच सिद्धांतिका, ऑप्शन सी में है नामलिंगानुशासन, ऑप्शन डी में है अपरिटांग हृदय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंच सिद्धांतिका। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को गुप्तकालीन कौटिल्य के मौर्यकालीन अर्थशास्त्र के समकक्ष माना जाता है? ऑप्शन ए में है कामोदक का नीतिसार, ऑप्शन बी में है कलियुग राज वृत्तांत, ऑप्शन सी में है नारद स्मृति, ऑप्शन डी में है बृहस्पति स्मृति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कामोदक का नीतिसार। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के को जाना जाता था? ऑप्शन ए में है सोनार, ऑप्शन बी में है दिनार, ऑप्शन सी में है पन और ऑप्शन डी में है सोनापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिनार, यानी कि गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए जो सोने के सिक्के को जाना जाता था दिनार नाम से जाना जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों ये जो 20 नंबर आज की सेशन का ये लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी में है ऋग्वेद, ऑप्शन सी में है पुराण और ऑप्शन डी में है इंडिका। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को यह सेशन बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।